क्या आपको भी लगता है आप एक माइनक्राफ्ट के न्यूब हो और आप कोई प्रो नहीं बन सकते? और ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का लैग की वजह से आपका खेलने का मन भी नहीं करता, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिसकी वजह से आपका लैग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और एक बार लैग खत्म हो गया तो आपको ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं कुछ हिडन सेटिंग्स बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई हम लोग आ गए माइनक्राफ्ट के अंदर, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट के अंदर से ही सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अभी चलो फिर स्टार्टिंग से एक्सेसिबिलिटी से चेक करते हैं। नीचे इन सब में तो कुछ है नहीं, और जितना भी होता है सब डिफ़ॉल्ट करके देता है। ये GUI स्केल एक होता है, इससे तुम्हारी स्क्रीन थोड़ी बड़ी दिखती है, बट मेरे को तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं छोटा ही रखता हूँ। तो इसमें और कुछ है तो नहीं। अब गेम सेटिंग में चलते हैं। गेम सेटिंग में है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी, जैसे ये शो कोऑर्डिनेट्स। इससे आपका एक पोर्शन सा होता है, रुको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे रुक जाओ, थोड़ा हो रहा है। हाँ, पोर्शन जो आ रहा है, इससे आप अपना घर ढूंढ सकते हो अगर आप खो गए हो तो। ये बिगिनर लोगों को ही बता रहा हूँ, एडवांस जो होंगे बहुत पुराने प्लेयर उन सबको तो पता ही होगा। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद गेम सेटिंग के नीचे और देख लेते हैं कुछ हो तो। इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, लैग फ्री के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी लैग फ्री के नहीं होते। इसमें कीबोर्ड एंड माउस में तो ऑटो जंप बस ऑन कर दिया करो, इससे आपका जंप अपने आप हो जाएगा अगर ब्लॉक पे चढ़ोगे तो। और इसमें भी कुछ नहीं है। कंट्रोलर में चलते हैं, रुको। इसमें और कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं है। कंट्रोलर में भी वही ऑटो जंप का ही है बस, और इसमें और कुछ तो है नहीं, वो कंट्रोलर के लिए होता है। टच, हाँ टच में सब कुछ होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टच में ही होता है। ये तीन, अभी रुको थोड़ा लगवा। ये कंट्रोल जो है तीन, वो तीन कंट्रोल में से आप कोई भी एक चुन सकते हो। मेरी मानोगे तो ये वाला चुना करो, मेरे को यही अच्छा लगता है। ये वाला पुराने वाले लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पर मैं अब शिफ्ट हो गया था, बीच में मैंने छोड़ दिया था गेम, तो नए जो कंट्रोल आए थे उसमें फिर शिफ्ट हुआ मैं तो यही करता हूँ। उसके बाद कस्टम कंट्रोल आप ऑन करके फिर अपने कस्टमाइज़ कर सकते हो कंट्रोल। इससे आपको PvP में भी हेल्थ होगी बहुत। जो आपके जहाँ पे रेस्टिंग एरिया होता है थंब का, वहाँ पे आप जंप वो सब रख सकते हो। उसके बाद नीचे कैमरा सेंसिटिविटी, ये सब तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देना। ऑटो जंप तो मैंने अभी बता दिया। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंडेड मोड है, उसको अगर आप ऑन करोगे तो आपका जो इन्वेंट्री का जो होता है, इन्वेंट्री का आइकन वो लेफ्ट तरफ हो जाएगा। जो लेफ्टी होते हैं उन लोगों के लिए आसानी होती है, पर मैं तो लेफ्टी हूँ नहीं, तो मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ। मैं राइट ही हूँ भाई, लेफ्ट लोगों के लिए होता है भाई ये बहुत, उन लोगों के लिए भी ईजी हो जानी चाहिए फिर गेम। और ऑटो जंप तो समझा दिया। स्प्रिंट यूजिंग जॉयस्टिक, उससे आपका ये होगा, एक बटन जो होता है उसका ये वाला हट हो जाएगा। अपने जब जॉयस्टिक यूज़ करोगे तब भी वो बटन नहीं आएगा। जॉयस्टिक यूज़ करोगे तभी आपका स्प्रिंट हो जाएगा। और कहाँ थे हम लोग, इसमें देना। तो नीचे विजिबल जॉयस्टिक, ये सब तो वही है। अगर विजिबल रखोगे तो आपका जॉयस्टिक दिखेगा, हिडन रखोगे जॉयस्टिक ऑपोसिटी, कितना दिखना है कितना नहीं दिखना वो ये सेट करता है। स्नेक टैप 1 to 6, इसमें ये होता है कि अगर आपको क्या करना है, अगर एक बार टैप करना है या फिर होल्ड करके रखना है स्नीक का बटन, ऐसे में होता है। मोबाइल मेन्यू उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा कर देना, थोड़ा हो जाता है इससे भी लैग फिक्स। टच में और कुछ ऐसा काम का है नहीं। तो अब वीडियो सेटिंग में चलते हैं। जनरल में भी वैसे उतना कुछ काम का होता नहीं है, तो वीडियो ही सही है। वीडियो में होता है जो होता है। ये ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है उसको आप बढ़ाओगे तो आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी गेम की, आपको तो ये तो पता ही होगा, तो जनरल है। कैमरा पर्सपेक्टिव, मतलब ये कैमरा एंगल के लिए होता है। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में ऐसा दिखता है, थर्ड पर्सन में मतलब इंट्रो के लिए होता है। कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा यूज़ करते हैं सब। मेरे भी इंट्रो में आपने देखा होगा, मैं भी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन यूज़ करता हूँ। देखो ऐसा जो मैंने इंट्रो में यूज़ करता है, यही थर्ड पर्सन होता है फ्रंट का, और थर्ड पर्सन बैक मतलब मेरा वो पीठ की तरफ का दिखेगा। और वीडियो के अंदर नीचे चलते हैं। हाइड हैंड वो होता है जिससे आपका जो हाथ दिखता है माइनक्राफ्ट में फर्स्ट पर्सन में, वो हाइड हो जाता है। रुको, अरे थर्ड पर्सन में आ गया यार कैमरा, रुको फर्स्ट पर्सन करने दो उसके बाद। तो मैंने अपना कैमरा एंगल चेंज कर लिया। फर्स्ट पर्सन में देखो जो हाथ आता था स्क्रीन पे, वो हाथ नहीं आ रहा है। ये आपका स्क्रीनशॉट में यूज़ होगा बहुत, आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ये इतना यूज़फुल है। पर हाइड पेपर डॉल, ये तो पेपर डॉल जो बनती है वो हाइड, वैसे डिफ़ॉल्ट है हाइड ही रहता है। हाइड हब, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आपका पूरा वो होता है ना कंट्रोल, वो हटा देता है। ये भी स्क्रीनशॉट में बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना हो थंबनेल वंबनेल के लिए, इसलिए यूज़ होता है। हाँ, और FOV आप 90 रखना। मैंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, क्योंकि मैं अभी तो गेम रीसेट करके आया था आप लोगों के लिए सेटिंग अच्छे से दिखाने के लिए। तो आप FOV तो 90 रख लेना। आप 90 में ये FOV में ये होता है कि आपको ज़्यादा जगह दिखेगी 90 रखोगे तो। मैं फिर से डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ FOV। तो बारी आ गई है मेन सेटिंग की, जो आपका लैग बहुत से बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। ये व्यू, बबलिंग, कैमरा शेक, रेंडर क्लोथ्स,
क्लाउड्स, ब्यूटीफुल स्काई, स्मूथ लाइटिंग, ये सब कुछ को ऑफ कर दो। सब कुछ जितना दिख रहा है सब ऑफ कर दो। इसकी वजह से आपका गेम थोड़ा सा लो हो जाएगा उसकी क्वालिटी, पर आपको लैग जरूर फिक्स होगा इससे, क्योंकि क्वालिटी लो पे तो खेल ही सकते हो पर लैग के साथ कभी नहीं खेल सकते। चलो अब आगे की सेटिंग देख लेते हैं। ये GUI स्केल तो हो गया, ये सब को ऑफ करके रखना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रूफ लास्ट में मेरा लैग कम हुआ है कि नहीं। क्लासिक और पॉकेट, क्लासिक पे रखना, क्लासिक थोड़ा जावा वाला लिख देता है, और GUI स्केल बता दिया एक्स्ट्रा। इन सबको छेड़छाड़ मत करना। रेंडर डिस्टेंस आप थोड़ा बड़ा कम कर सकते हो, ज़्यादातर तो मैं बोलूँगा रिकमेंड करूँगा कि 5 पे रखना, और ये फ्रेम लिमिट को अनलिमिटेड कर देना। ग्राफिक्स मोड को भी सिंपल कर देना, इससे आपका थोड़ा और वो ग्राफिक्स कम हो जाएगा, पर लैग ज़रूर कम होगा आपका ग्राफिक्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ऑडियो में तो कुछ है ही नहीं, अकाउंट में कुछ नहीं है, तो अब आपका हो ही गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ कि मेरा लैग कम हुआ है कि नहीं। तो मैंने यहाँ TNT और फ्लिंट एंड स्टील ले लिया है, तो पहले एक TNT इग्नाइट करके देखते हैं लैग होता है कि नहीं। अभी ब्लास्ट होने ही वाला है, ये देखो लैग एकदम नहीं हो रहा। देखो स्क्रीन में कितनी रोटेट आराम से कर पा रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को और सारे TNT भी करके दिखाता हूँ एक साथ, क्योंकि TNT सबसे अच्छा वे होता है प्रूफ दिखाने के लिए लैग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि TNT वो ब्लास्ट होता है तभी FPS डाउन हो जाते हैं। इतने सारे TNT मैंने इग्नाइट कर दिए हैं। सो अभी भी आप देख सकते हो उतना लैग अभी भी नहीं हो रहा, उतना क्या कुछ भी नहीं हो रहा लैग मेरा। अभी एक और मैं करके दिखाता हूँ, तो बहुत सारे लगाऊंगा मैं। अभी भी देख सकते हो मेरा बिल्कुल लैग नहीं हुआ है। तो देख सकते हो तुम लोग, ये सेटिंग की वजह से मेरा लैग पूरा एकदम फिक्स हो चुका है। मेरा भी पहले थोड़ा बहुत लैग होता था, पर इस सेटिंग करने के बाद मेरा भी बिल्कुल ही लैग नहीं हो रहा है। वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगर अभी भी आपका लैग फिक्स नहीं हुआ होगा तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। उसके अंदर मैं कुछ ऐसे क्लाइंट्स दूंगा जिसकी वजह से आपका लैग एकदम 100% फिक्स हो जाएगा। फिक्स होना ही होना है। तो कमेंट कर देना अगर आपका लैग फिक्स नहीं हुआ, और हुआ है तो फीडबैक के लिए भी कमेंट कर देना, ताकि और लोगों को भी भरोसा हो जाए कि इन सेटिंग से लैग फिक्स होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट आपको और मिलेगा इस चैनल पे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Subscribe.